जो लोग ज़िंदगी में ना अपने वक़्त को बदलने का इंतज़ार करते हैं ना, वक़्त कभी नहीं बदलता, वक़्त निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। अ, रमज़ान का आज 16-17 रोज़ा हो गया, दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। अगर आपके दिल में अच्छे से किसी भी चीज़ को लेके श्रद्धा हो तो। तो पता है बहुत सारे लोगों ने अभी फ़िलहाल मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब किया है। हो सकता है मेबी उनका कोई अपना रीज़न होगा, मैं उनसे नहीं पूछूँगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बट आप सब कैसे हैं? और पता है मीन्स आज मैं कोई ब्लॉगिंग वैसे नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात एक रखना चाह रही हूँ कि हम औरतें अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी लोग हमें हमेशा प्रोटेक्शन देने के चक्कर में क्यों रहते हैं? हम किससे डरते हैं? किससे हमें बचाया जाता है भाई? अगर मीन्स हम ही मर्ज़ को पैदा करते हैं, हम ही उन्हें 9 महीने अपने कोख में रखते हैं। फिर वही मर्ज़ जो हैं, वो हमें ज़िंदगी जीने का नियम कानून सिखाने लगते हैं। उनके हिसाब से हमें चलना होता है, उनके हिसाब से हमें बोलना होता है, उनके हिसाब से हमें पहनना होता है और उनके हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। पर उन्हें दुनिया में लाने वाले भी हम ही हैं। तकलीफ़ हम लोग झेलते हैं उनके लिए, हमारा सिज़ेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी उतनी ही तकलीफ़ है। पूरी ज़िंदगी अपनी एक लाइफ़ को हम लोग ख़त्म कर देते हैं और ख़ास करके अपनी जो नेचुरल बॉडी होती है उसको ख़त्म हो जाता है, ख़ास करके सिज़ेरियन के बाद से। मीन्स ज़िंदगी भर पेन। तो बट अगर देखा जाए ना तो हम औरतें अगर खुद को अंदर से मान लें ना कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई किसी की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। गली में जाने से, मोहल्ले में जाने से किसी ने पता नहीं क्यों हम लोग जिनको पैदा करते हैं उनसे ही खौफ़ खाते हैं। और पता है मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ। तो जब अम्मी मेरी बीमार थीं और वो एजुकेटेड थी। वो कोई ऐसे नहीं थी कि उन्हें हम अगर कोई बात नहीं बताएँ। हाँ, ये स्टार्टिंग में सही है कि जब तक हम लोग उनके बीमारी में स्ट्रगल किया तब तक उन्हें नहीं बताया था कि वो कैंसर से लड़ रही हैं। पर जब वो टाटा मेमोरियल मुंबई गई तो उन्हें अच्छी से मालूम था कि वो हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए स्पेशल है और वहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनका किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा। बट हम आपको बता दें कि कभी उन्होंने मेरे सामने ये अपने आँख से आँसू नहीं निकाला, कभी अपने मतलब मेरे पापा के सामने कभी भी बन उनके आँख से आँसू नहीं आया। उल्टा वो हमें ना समझाती थीं कि तुम लोग टूट जाओगे तो फिर हम टूट जाएँगे। पापा को बोलती थी कि आप अगर टूट जाइएगा तो हम बच्चे टूट जाएँगे, हम टूट जाएँगे। तो टूटना उनको था, ज़िंदगी से जाना उनको था, पर वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती थीं। जहाँ पे उन्हें तकलीफ़ होती थी चलने में भी वहाँ पे हमारा हाथ जल्दी नहीं थामती थी। उल्टा जब रास्ता हम क्रॉस करते थे तो वो मेरा हाथ थामती थी कि देखो रास्ता क्रॉस करना है तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो उन्होंने अपनी लास्ट जर्नी तक भी कभी मेरे सामने नहीं रोई, कभी हम पे बोझ बनने का उन्होंने नहीं सोचा। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब इंसान बता नहीं सकता कि वो मीन्स एक औरत कितना स्ट्रॉन्ग होती बट डिपेंड करता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये बात सही है कि चाहे औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, ज़िंदगी अकेले जिया जा सकता है, मगर हमेशा इंसान कहीं न कहीं, किसी न कोई किसी मोड़ पे एक अकेला पड़ जाता है, जहाँ पे उन्हें किसी के दौलत की ज़रूरत नहीं होती है, किसी के फ़िज़िकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, मेंटली उन्हें दिलासा मीन्स सपोर्ट, उन्हें हिम्मत, उन्हें ये बताने वाला कोई होना चाहिए कि वो लड़ सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। पर हाँ, जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी का ना हर डिसीज़न किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। मीन्स हम लोग की ज़िंदगी ना वैसी हो जाती है जैसे एक तेज़पत्ते की। तेज़पत्ता का रोल सबसे स्पेशल होता है, वो किसी भी खाने में सबसे पहले जाता है। उसकी पूँछ सबसे पहले होती है, उसे सबसे पहले तलाशा जाता है और सबसे आखिरी में उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को वैसा मत बनाइए, एक तेज़पत्ते की तरह मत जिए।
कि आपको उससे निकाल के फेंक दिया जाए, तो इस पत्ते को कभी पीसा नहीं जाता है, कभी खाया नहीं जाता है और सबसे पहले उसे खाने में वही डाला जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को नमक की तरह बनाइए, जहाँ हर जगह आपकी ज़रूरत हो, आप उसमें डिज़ॉल्व हो जाइए। लोग आपको आपकी काबिलियत की वजह से तलाशें, ना कि आप पे तरस खा के। तो हमने अपनी अम्मी से हमेशा एक चीज़ सीखा, वो हमेशा कहती थी कि बेटा, ज़िंदगी भर हाथ ऐसे मत रखना किसी के सामने, किसी के भी सामने, ऐसे रखना। मीन्स देने की पोजीशन में आप अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करो कि आप किसी की हेल्प कर सको, आप किसी को कुछ दे सको। पर हम औरतों को लगता है कि आखिरी खाना हमारा, बासी खाना हमारा, सारे घर की ज़िम्मेदारी हमारी और लोगों की गालियाँ भी हमारे हिस्से की। ये बात सच है कि हम बँटे हुए हैं। हम ना मायके के होते हैं, ना ससुराल के होते हैं। मीन्स पाले जाते हैं कहीं, ज़िंदगी बिताते हैं कहीं, बट यही ज़िंदगी है, इसको एक्सेप्ट करके और बट इसमें ना अपने आप को नहीं खोना है। हम ना अपने आप को खो देते हैं हम लोग। नहीं, अब हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ शौहर को खाना बना के देना, बच्चों को पालना, बस इतना ही है। पर हम ये नहीं जानते कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम तीनों वक़्त का खाना बनाने के बावजूद कदम से कदम मिला के मर्दों के चल सकते हैं। और वो लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि औरत को आज़ाद छोड़ो तो वो बेशर्म हो जाती हैं या मीन्स हाथ से निकल जाती है। अरे किसके हाथ से? जैसे आप दुनिया में आए हैं, वैसे हम दुनिया में आए हैं। जैसे आपको ज़िंदगी जीने का हक है, हमें भी है। तो फिर हम हर चीज़ की परमिशन क्यों लेते हैं? अगर हम लेते हैं तो सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो सामने वाला रिस्पेक्ट ले और हमारा साथ दे। अगर हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो, मर्द तो किसी चीज़ में हमसे नहीं पूछते हैं। ईद का वक़्त होता था और हम जब भी आते बाहर से तो मम्मी के लिए ड्रेसेस लेके आते, तो अम्मी वो उनका क्या कहना होता था कि मेरे ही पैसे से मुझे ही कपड़ा मिल रहा है। तो हम कहते थे कि कोई बात नहीं, ला तो दे रहे हैं ना। तो वो हमेशा कहती कि नहीं बेटा, जिस दिन तुम लोग सारे भाई-बहन अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, मीन्स मेरा जो पढ़ाने का तुम लोगों का मकसद है वो पूरा हो जाएगा, उस दिन मेरी सबसे ज़्यादा स्पेशल वाली ईद होगी और उस दिन मेरा नया कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अम्मी हमारे साथ में तो नहीं है, पर उनकी ये ख़्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। आज किसी तरह का ब्लॉग नहीं शूट हो पाया क्योंकि उसके पीछे 2 रीज़न थी। दानियल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से उस सिचुएशन में ये सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे के साथ में रहना है। आज का वीडियो ना किसी पे मैं गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ, ना ही मैं औरतों के लिए वकालत कर रही हूँ। सिर्फ़ इतना बता रही हूँ कि हम भी इंसान हैं, हम भी उन भीड़ में से हैं और हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट होते हैं? हम अपनी ज़िंदगी को किसी के हाथ में क्यों दे देते हैं? मीन्स सारा सैक्रिफ़ाइस, सारा समझौता हम ही क्यों करते हैं? पता है, जब औरत एक ड्यूटी करती है, मीन्स एक जॉब करती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, तो लोगों को लगता है कि वो पैसे की भूखी है, पैसे का लालच है। उसे अच्छे कपड़े खरीदना है इसलिए जॉब कर रही है, उसे मेकअप किट लेना है इसलिए जॉब कर रही है, उसे घूमना है इसलिए जॉब कर रही है, उसको घर के काम से भागना है इसलिए जॉब कर रही है। ऐसा नहीं है। हम भी आपकी तरह ही हैं और हम घर के काम माँ के पेट से नहीं सीख के आए। हमें वो चीज़ दिया गया है और हमने लिया है। तो उस काम के साथ-साथ हमें इज़्ज़त भी चाहिए होती है और किसी भी काम का कोई बँटवारा किसी किताब में नहीं किया गया है। बाहर आप जाओ, पानी पूरी वाले लड़के, चाट वाले लड़के, रेस्टोरेंट में सारे वेटर लड़के, पर वही अगर लड़के घर में 1 कप चाय बना दें ना, तो उनको उनका ना मज़ाक उड़ाना जैसा लगता है। अगर वही लड़के घर में अपनी बीवी की हेल्प करने के लिए बर्तन धो दें, तो जोरू के गुलाम हो जाते हैं।
क्यों? तो ये मेरा गुस्सा नहीं है, मेरा एक सवाल है सबसे, कि ऐसा क्यों होता है?